हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंह गोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट 12 है और इसमें पढ़ेंगे सर्कल। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं इक्वेशन ऑफ ए सर्कल से और इसमें हम सर्कल के अलग अलग टाइप के इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एट जेड नोड पॉइंट एंड रेडियस इज स्मॉल आर, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोड इज इक्वल टू आर। यानी अपने को एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन बताना है जिसका सेंटर सी जेड नोड है और पी जेड ये उसकी सरकमफेरेंस के ऊपर कोई पॉइंट है। तो यहाँ पर सी और पी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल आर है और यही इस सर्कल की रेडियस है। तो हम ये जानते हैं कि सी पी इक्वल आर के है, तो इसको लिख देंगे सी पी इक्वल स्मॉल आर। और सी पी इसके बारे में हम कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं कि दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी जेड माइनस जेड नोड का मॉडुलस और इक्वल टू आर। यानी कि इस सर्कल का इक्वेशन आ गया जेड माइनस जेड नोड का मॉडुलस इक्वल टू आर। अब हम सर्कल का दूसरे टाइप का इक्वेशन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज स्मॉल आर। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू होगा आर के। आप इसको यूं समझो, यहाँ पर इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन ओ है, तो यहाँ इस कॉम्प्लेक्स पॉइंट पी जेड और इस ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस इसकी रेडियस स्मॉल आर के इक्वल है। तो इसको हम लिख देंगे ओपी इक्वल स्मॉल आर और ओपी का मतलब यहाँ पे हो गया मोड ऑफ जेड माइनस जीरो इक्वल टू स्मॉल आर और इसका मतलब हो गया मोड ऑफ जेड इक्वल टू स्मॉल आर। यहाँ पर यही इस सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब हम देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, यानी कि किसी भी सर्कल का कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट में जनरल इक्वेशन होगा जेड जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। और यहाँ पर ए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और बी बिलोंग करता है आर को, यानी कि बी कोई रियल नंबर है। और यहाँ इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो होगा माइनस ए और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी रूट ऑफ मोड ए स्क्वायर माइनस बी। ओके, इसे आप यूं समझो, आप ये जानते हो कि किसी भी सर्कल का जो इक्वेशन है वो यूं होगा जेड माइनस जेड नोड का मॉडुलस इक्वल टू स्मॉल आर। यहाँ पर जेड नोड ये तो इस सर्कल का सेंटर है और स्मॉल आर इसकी रेडियस है। तो इसमें आप देखो कि मैं दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देता हूं, तो ये बनेगा जेड माइनस जेड नोड के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और अब आप एक कंसेप्ट जानते हो कि जेड जेड बार इक्वल टू होगा मोड जेड का होल स्क्वायर। तो ये कंसेप्ट यहाँ हम अप्लाई करेंगे। इस वैल्यू को हम यूं लिख लेंगे जेड माइनस जेड नोड और जेड माइनस जेड नोड का बार यानी कि इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू आर स्क्वायर और इसको लिखेंगे जेड माइनस जेड नोड। अब ये जो कॉन्जुगेट है ये तो सभी टर्म के लिए होगा, तो ये होगा जेड बार माइनस जेड नोड का बार इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करके यूं लिख देंगे जेड जेड बार माइनस जेड जेड नोड बार
माइनस जेड नोड जेड बार प्लस जेड नोड बार और इक्वल टू आएगा आर स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम यूं लिख देंगे, यह आएगा जेड बार, और ये वाली स्टेप मैं पहले लिख देता हूं। तो इसमें लिखा प्लस और इसको लिखा माइनस जेड नोड जेड बार प्लस जेड माइनस जेड नोड का बार और प्लस इसके बाद में आएगा जेड नोड बार माइनस का आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और अब इसमें हम कुछ एज्यूम करेंगे। यहां हम माइनस जेड नोड को इसको लिखेंगे ए और माइनस जेड नोड बार इसको लिख देंगे ए बार और जेड नोड बार माइनस आर स्क्वायर इसको लिखेंगे बी। तो ये इक्वेशन बन जाएगा जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों यही सर्कल का जनरल इक्वेशन हो गया। अब आप इसमें देखो कि हमने जो माइनस जेड नोड है इसको माना ए, तो इसका मतलब जेड नोड इक्वल टू आ गया माइनस ए। और हमने पहले पढ़ा है कि जेड नोड ये तो सेंटर है, तो इसका मतलब ये इसका सेंटर आ गया। और इसी टाइप से आप देखो कि जो b की वैल्यू हमने लिखी है वो ये है। यहां आप देखो मैंने जेड नोड बार माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू इसको b एज्यूम किया है और इसके बाद में हम आर स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो ये आएगी जेड नोड बार माइनस बी और इसके बाद में आर की वैल्यू ये आएगी स्क्वायर रूट ऑफ जेड नोड बार माइनस बी। और अब इसके बाद में हम जानते हैं कि जेड नोड बार इक्वल आएगा जेड नोड के मॉडुलस का स्क्वायर और माइनस का बी। यहाँ पर आपने देखा कि इसका जो सेंटर जेड नोड है ये इक्वल है माइनस ए के, तो आर की वैल्यू इक्वल आ गई स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ए का स्क्वायर माइनस बी। तो ये रेडियस का फॉर्मूला हो गया, यानी कि रेडियस आर इक्वल टू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ए का स्क्वायर माइनस बी। ओके, अब हम एग्जांपल सोल्व करते हैं। द इक्वेशन जेड बार प्लस 2 माइनस 3 आयोटा जेड प्लस 2 प्लस 3 आयोटा जेड बार प्लस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल ऑफ रेडियस। अपने को यहाँ पर एक सर्कल का इक्वेशन दिया है और इसकी रेडियस बतानी है। तो आप इसको यूं समझो कि जेड बार प्लस ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है और जब इसको आप इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो जेड बार का जो कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3 आयोटा और ए बार की वैल्यू 2 माइनस 3 आयोटा। तो अपने को सर्कल की जो रेडियस है वो बतानी है। तो यहाँ पर इसका सेंटर तो आएगा माइनस ए का मतलब माइनस 2 माइनस 3 आयोटा और रेडियस आएगी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोड ए स्क्वायर माइनस बी। और हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो मोड ए का स्क्वायर मतलब ये हो गया 4 प्लस 9 माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे है 4, तो माइनस का 4 और इसकी वैल्यू आ गई 3, तो रेडियस आ गई 3। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम सर्कल का डायमीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन देखेंगे। तो ये इक्वेशन आएगा जेड माइनस जेड वन इंटू जेड बार माइनस जेड टू बार प्लस जेड माइनस जेड टू इंटू जेड बार माइनस जेड वन बार इक्वल टू 0। अब आप इसको समझो
कि डायमीट्रिक फॉर्म का मतलब है यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स पॉइंट हैं ए और बी, ये दोनों इस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट है, और जो पी है यानी पी जेड जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ये यहाँ पर वेरिएबल पॉइंट है। तो आप ये जानते हो कि अगर किसी सर्कल में हम जब एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और उस ट्रायंगल की एक साइड अगर उस सर्कल की डायमीटर है तो वहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा, यानी कि π/2 होगा। अब हम इस इक्वेशन के लिए कंसेप्ट बनाएंगे AP और BP, यानी कि AP साइड और BP साइड ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हुआ कि AP और BP के जो आर्गुमेंट्स होंगे उनका डिफरेंस π/2 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे आर्गुमेंट ऑफ AP और माइनस आर्गुमेंट ऑफ BP इक्वल होगा π/2 के, और इसको हम प्रॉपर्टी से लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ AP अपॉन BP इक्वल होगा π/2 के, और इसको लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ AP का मतलब यहाँ पे हो गया Z माइनस Z1 अपॉन BP का मतलब हो गया Z माइनस Z2 और इक्वल टू आ गया π/2। अब आप देखो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यदि π/2 है तो यहाँ पर किस टाइप की कंडीशन होगी, इसको आप यूं समझो, आर्गुमेंट अगर अपने को z इक्वल टू x प्लस आयोटा y का लिखना है तो इसका आर्गुमेंट थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ पर tan इनवर्स y अपॉन x की वैल्यू π/2 तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 0 हो, यानी कि y अपॉन x इन्फिनिटी बने, और इन्फिनिटी के लिए x 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये वैल्यू प्योरली इमेजिनरी होनी चाहिए। तो अगर z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 का आर्गुमेंट π/2 है तो इससे ये कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 ये प्योरली इमेजिनरी होगी। तो अब आप देखो इसको कैसे लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं z इक्वल टू प्योरली इमेजिनरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, जैसे मैंने माना z इज इक्वल टू 5 आयोटा, तो z बार की वैल्यू ये होगी -5 आयोटा, यानी कि इसका कॉन्जुगेट -5 आयोटा आएगा। आप जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 0 आएगा, यानी यहाँ पर कंसेप्ट निकल के आ गया कि प्योरली इमेजिनरी नंबर और उसके कॉन्जुगेट दोनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर अपने को ये मालूम है कि z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 ये प्योरली इमेजिनरी है, तो हम इसके कॉन्जुगेट को इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0 बनेगा। तो इसको लिखा z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 प्लस, अब इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो आपको मालूम है कॉन्जुगेट के लिए सभी का कॉन्जुगेट बन जाएगा, तो ये आएगा z बार माइनस Z1 बार अपॉन Z बार माइनस Z2 बार इक्वल टू 0, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा z माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z2 बार प्लस z माइनस Z2 इंटू Z बार माइनस Z1 बार इक्वल टू 0, और यही इस सर्कल का इक्वेशन है। ओके, अब हम एक एग्जांपल सोल्व करेंगे। इफ वर्टिसेज ऑफ एन एक्यूट ट्रायंगल आर AZ1 BZ2 and CZ3, if the origin O is the orthocenter of the triangle, then prove that Z1 Z2 bar plus Z1 bar Z2
इक्वल टू Z2 Z3 बार प्लस Z2 बार Z3 इक्वल टू Z3 Z1 बार प्लस Z3 बार Z1। तो इस एग्जाम्पल को सोल्व करने के लिए इसे हम एक डायग्राम से समझेंगे। यहाँ ट्राइंगल ABC एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और इसके कॉम्प्लेक्स पॉइंट्स हैं AZ1, BZ2, CZ3। और इसमें आप यूं देखो कि A से जब BC पर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूं AD और इसको कह दिया E, इसको कहा F। तो आप इसको यूं समझो AD और BC ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और इसी टाइप से BF और AC ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और इसी टाइप से CE और AB ये भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट लगाएंगे। पहले हम देखते हैं AO का मतलब AD परपेंडिकुलर है BC के, यानी जब AD BC के परपेंडिकुलर है तो AO भी परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ पर जो ऑर्थो सेंटर O है ये ओरिजिन है, यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0 0 हैं। तो हम पहले यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे कि AO और BC का जो आर्गुमेंट है उन दोनों का डिफरेंस π/2 होगा, यानी आर्गुमेंट ऑफ AO माइनस आर्गुमेंट ऑफ BC इक्वल होगा π/2 के। और इसको आप लिख दोगे आर्गुमेंट ऑफ AO अपॉन BC इक्वल होगा π/2 के। और AO की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। AO का मतलब ये हो गया Z1 माइनस 0 अपॉन BC का मतलब हो गया Z2 माइनस Z3 और इक्वल आ गया π/2 के। अब आप इसको यूं समझो कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 इक्वल π/2 है। तो जब Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 का आर्गुमेंट π/2 है, इसका मतलब Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर हम इसको यूं लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 माइनस Z3 प्लस इसका कॉन्जुगेट Z1 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z3 बार इक्वल 0 के होगा। इससे पहले वाले कंसेप्ट में आपने यही तो पढ़ा था। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करोगे तो यह आएगा Z1 Z2 बार माइनस Z1 Z3 बार प्लस Z1 बार Z2 माइनस Z1 बार Z3 इक्वल टू 0। इसको हम लिख देंगे Z1 Z2 बार, उसके बाद आएगा Z1 बार Z2 और इक्वल टू माइनस वालों को राइट साइड में लेके जाओ तो Z1 Z3 बार प्लस Z1 बार Z3। और यही कंसेप्ट आप BF और AC में लगाओगे तो इससे जो दूसरा रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। यानी आप इसको बड़ी आसानी से सोल्व करके देखोगे तो यह आएगा Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2 इक्वल टू Z2 Z3 बार प्लस Z2 बार Z3 इक्वल टू Z1 Z3 बार प्लस Z1 बार Z3। और यही अपने को प्रूव करना है। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, कंडीशन फॉर 4 पॉइंट्स टू बी कॉन्साइक्लिक। तो यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो है Z4 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z4 माइनस Z3। ये प्योरली रियल होगा। तो इसको हम इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से यूँ समझते हैं। यहाँ पर इसके जो वर्टिसेज हैं वो है AZ1 BZ2 CZ3 DZ4।
तो यहाँ पर जो कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे वो यूं है कि अगर ये वाला एंगल मैं थीटा मान लूँ, यानी कि यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो अपने को पॉजिटिव होने के लिए एंटी क्लॉकवाइज लेनी है। तो अगर ये एंगल θ1 है और ये वाला एंगल, तो इसकी डायरेक्शन भी मैं क्लॉकवाइज लेता हूँ, ये θ2 है। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगाना है θ1 प्लस θ2 इक्वल पाई होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं आमने सामने के जो एंगल है उनका सम पाई के इक्वल होता है। और अब θ1 की वैल्यू लिखेंगे, यानी कि AD का आर्गुमेंट माइनस AB का आर्गुमेंट। तो इसको मैं लिख देता हूँ आर्गुमेंट ऑफ AD माइनस आर्गुमेंट ऑफ AB, फिर प्लस θ2 के लिए पहले तो आर्गुमेंट CB का, तो आर्गुमेंट ऑफ CB माइनस आर्गुमेंट ऑफ CD और इक्वल है पाई। अब इसको प्रॉपर्टी लगा के हम लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ AD अपॉन AB प्लस आर्गुमेंट ऑफ CB अपॉन CD इक्वल टू पाई। और इसको प्रॉपर्टी से लिख देंगे आर्गुमेंट ऑफ AD अपॉन AB इंटू CB अपॉन CD इक्वल टू पाई। और अब यहाँ पर आप देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट पाई के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये प्योरली रियल है, यानी कि AD अपॉन AB इंटू CB अपॉन CD ये प्योरली रियल होगा। और अब इसकी वैल्यू लिख दो, AD का मतलब ये बना Z4 माइनस Z1 अपॉन AB का मतलब हुआ Z2 माइनस Z1 इंटू CB का मतलब हुआ Z2 माइनस Z3 और अपॉन CD का मतलब Z4 माइनस Z3। और ये वैल्यू प्योरली रियल है। तो यही तो अपने को प्रूव करना है कि अगर 4 पॉइंट कौन साइक्लिक होंगे तो ये वैल्यू प्योरली रियल होगी। ओके, तो बच्चों आज हमने सर्कल के अलग अलग टाइप के इक्वेशन और उनके कंसेप्ट्स के बारे में जाना, और नए लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।